नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे सबको खुश आमदेद। आज एक बहुत अहम मसले के बारे में गुफ्तगू होगी जिसका हमें पता नहीं है। मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने हमें ज़िंदगी के एक एक पहलू के बारे में तरीक़ाकार बताया है, वजाहत की है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सलीका सिखाया है। बदकिस्मती ये है कि हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा नहीं है, उनके इरशादात ग्रामी को सीखा ही नहीं है, पता ही नहीं ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। और ये इस जहालत की वजह से, इस नाइल्मी की वजह से हम बहुत सारे गुनाह के काम कर रहे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि हम ये गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि दीन हमारा क्या है, दीन में ज़िंदगी गुजारने का सलीका क्या है। तो आज जो मसला है वो भी अक्सर ये मुशाहिदा करने में आया है, देखने में आया है कि फ़ैशन के तौर पर हम अपने बच्चों को जो सर है वो आधा मुंडवा देते हैं, या फ़ैशन के तौर पे आधे बाल कटवा देते हैं और आधे हम रहने देते हैं। ये बहुत सख्त गुनाह का काम है। ला इल्मी की वजह से हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हदीस मात कर लें, सुनन नसाई की हदीस है, 1357 नंबर है इसका, 1357 सुनन नसाई में हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चे का जो सर था वो आधा मुड़ा हुआ था। जैसे आजकल फैशन है, कुछ नीचे से कुछ ऊपर कर लेते हैं बाल, कुछ साइड से कर देते हैं, अजीब व गरीब हुलिया बच्चे का बना देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि फिर आपने फरमाया कि या तो बच्चे का सारा सर मुंडवाओ, तो या फिर सारे बाल काटो, यानी कि आधा जो सर मुंडवाना है ये नाजायज़ है। और यही हदीस इब्ने माजा में भी मौजूद है, वहाँ इसका नंबर है 3637। वहाँ भी जो रावी हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी बच्चे के सर को आधा ना मूंडा जाए। यानी जैसे आजकल हमारा फैशन है, बच्चों को ले जाते हैं, इसके यार वो फ़लाँ कट बना दो, इसका फ़लाँ कट बना दो, तो ये सख्त गुनाह का काम है। या तो बाल सारे कटवाएं, सारा सर मंडवाएं, तो या आधा जो मंडवाना है वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। आपको मैंने दो हवाले बता दिए हैं, दो हदीसें मैंने आपको बता दी हैं। एक सुनन नसाई में हदीस है, एक इब्ने माजा में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बच्चे का आधा सर ना मूंडा जाए। जैसे हमारे नीचे से वो पता नहीं वो गरीब सा बना देते हैं, या साइडों से करके ऊपर थोड़ी सी पोनी टाइप रहने देते हैं, तो ये सख्त गुनाह का काम है। और एक और हदीस उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, औरतों की तरह जो बाल रखने के आदी होते हैं, वो भी ज़रा समात कर लें। पहले तो बुखारी और मुस्लिम में शरीफ में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पे लानत फरमाई है जो औरतों का हुलिया अपनाए, और उन औरतों पे लानत फरमाई है जो मर्दों का हुलिया अपनाएं। यानी जो मर्द लंबे लंबे औरतों की तरह बाल रखते हैं उन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और जो औरतें बाल अपने कटवाती हैं, छोटे छोटे कर लेती हैं, तो उन पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। मर्द को मर्द नज़र आना चाहिए और औरत को औरत नज़र आना चाहिए। ये सुनन नसाई में हदीस है, 1375 नंबर है इसका, सुनन नसाई में 1375। वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि मैं गुज़र रहा था तो मेरे बाल लंबे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया मनहूस है। तो मैंने समझा कि शायद मेरे बारे में फरमाया, मैं फटाफट गया और मैंने अपने बाल कटवा लिए। जब वापस आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मुराद अगरचा तुम नहीं थे, लेकिन अब जो तुमने बाल कटवा लिए हैं ये अच्छे लगते हैं, ये बेहतर हैं। यानी मर्द के लिए जो बाल लंबे हैं, कानों की लू तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक थी, इससे ज़्यादा रखना, जो आजकल का जो रवाज है वो पोनियाँ डाल लेते हैं या अजीबो गरीब से हुलिये बना लेते हैं, या बच्चों के आधे बाल काट देते हैं और आधे रहने देते हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है।
یہ فیشن نہیں ہے، یہ جہنم میں اور عذاب میں لے جانے والا کام ہے۔ ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دین کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کون کون سے کام حرام کر رہے ہیں جن کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ خدا را میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ دین کا مطالعہ کریں، احادیث کی کتب کو پڑھیں، ورنہ ہم اپنی طرف سے تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، لیکن پتہ نہیں ہم اپنا جو حلیہ بنا رہے ہیں، کچھ داڑھیوں میں آج کل بڑے عجیب و غریب ڈیزائن آ رہے ہیں اور بالوں کے عجیب و غریب ڈیزائن آ رہے ہیں، تو یہ سارے گناہ کے کام ہیں، یہ گناہ کے کام، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔